दोस्तों, द्रौपदी भारत की वह पहली महिला हैं जिनके 5 पति थे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब विवाह केवल अर्जुन से हुआ था तो द्रौपदी ने पांचों पांडवों को अपना पति क्यों माना और उनके साथ पत्नी जैसा व्यवहार क्यों किया, अर्थात उनके साथ क्यों संबंध बनाए और उनके साथ क्यों सहवास किया। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से हम आपको पौराणिक कहानियाँ सुनाते हैं। आइए आज हम आपको सुना रहे हैं वह कथा जिसके बारे में आपको बहुत पता है, लेकिन फिर भी आज मैं कुछ नया बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वह है कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी क्यों बनी और उन्होंने पांचों पांडवों के साथ संबंध क्यों स्थापित किए। दोस्तों, महाभारत में कथा आती है कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान ही उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। स्वयंवर में एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसकी आंख में तीर मारना था और वह भी तेल पात्र में उसकी परछाई देखकर। यह भी कि एक नहीं, पूरे 5 तीर मारने थे। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली और द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया। विवाह के बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ अपनी कुटिया में आ रहे थे। कुटिया के बाहर जैसे ही पहुँचे, उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद था और अंदर कुंती थी। उन्होंने आवाज़ दिया और कहा कि माँ देखो हम क्या लाए हैं। तो कुंती ने समझा कि कोई फल इत्यादि लाए होंगे, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग आपस में बांट लो। इस प्रकार द्रौपदी पांचों पांडवों के बीच में बट गई, अर्थात पत्नी के रूप में सबके साथ रहने लगी। लेकिन दोस्तों, एक असल कथा और है इस बारे में, जिसको मैं आज आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत ही सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और जब शंकर जी प्रकट हुए, उस समय द्रौपदी ने घबराहट में शंकर जी से 5 बार वर मांगे। इसीलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह यह भी जानते थे उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को यह भी वरदान दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कि कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसीलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई, यानी कि जब एक पति के साथ रहने के बाद वह दूसरे पति के पास जाती थी तो एक कन्या के रूप में हो जाती थी, यानी कि उनका कौमार्य भंग नहीं होता था और वह हमेशा एक लड़की के रूप में ही रहती थी। कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उसके कक्ष में कोई दूसरा पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसी गलती कर लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला हो जाता है। परंतु एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना पड़ गया। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी का युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हो गया। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल गए थे। किसी आवश्यक कार्य के लिए, किसी ब्राह्मण की रक्षा के लिए उन्होंने उस तीर और धनुष को पाने के लिए जल्दी में वह द्रौपदी के आवास में चले गए और जब अंदर चले गए तो उनको वह दंड भुगतना पड़ा और उन्हें 1 साल तक के लिए देश निकाला दे दिया गया। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात एक नाग कन्या उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई। उसके अनुरोध पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला, जिसका नाम इरावान रखा गया। तो दोस्तों, आज आपको पता चल गया कि द्रौपदी 5 पांडवों के साथ क्यों पत्नी के रूप में सोती थी और उनके साथ संबंध बनाती थी। तो यही कहानी थी। आपको निश्चित हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।